हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी विद एमआर। बच्चों, ये हमारा पार्ट 4 चल रहा है, ठीक है। और हमारा जो 6 चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ, उसके बारे में है ये, ठीक है। हमने जो है 7 टॉपिक जो अपने वो पूरे प्रीवियस वाले जो हमारे वीडियोस है वहाँ पर कवर कर दी हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा है यूएनओ की एजेंसियों के बारे में है, ठीक है। और इसको मैं इसलिए अलग से करा रहा हूँ क्योंकि आपका जो नया सिलेबस है उसके अंदर यूएनओ की एजेंसियों को लेकर के कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट किया गया है, ठीक है। तो चांसेस ज़्यादा बनते हैं कि आपसे उसके अंदर से जो है क्वेश्चन पूछे जाए, इसीलिए जो यहाँ पर एक अलग से वीडियो बनाई जा रही है यूएनओ की एजेंसियों के ऊपर, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। चलिए सबसे पहले ये समझिए कि यूएनओ की एजेंसियों को समझने से पहले आपको कुछ 3 बातों को जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि बेसिक चीज़ें बोली जाती है वो होनी चाहिए। वो क्या है ज़रा देखिए कि यूएनओ के अलावा विश्व के अंदर कुछ अन्य जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और एनजीओस है, जिसको हम गैर सरकारी संगठन कहते हैं, ठीक है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और जो गैर सरकारी संगठन है, ये सारे के सारे जो है यूएनओ के साथ मिल करके सहयोग करके कार्य कर रहे हैं। सहयोग इन द सेंस कि एग्रीमेंट किया हुआ है यूएनओ के साथ, क्योंकि यूएनओ का जो नाम है पूरे विश्व के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। तो जो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं और जो गैर सरकारी संगठन है, वो लोग चाहते हैं कि यूएनओ के साथ कोऑपरेशन करके, सहयोग करके जो है कार्य किया जाए, ताकि लोगों का जो कल्याण है वो हो सके, ठीक है। याद रखिएगा। लेकिन ये जो संस्थाएं हैं, ये इनिशियली जो शुरुआत में यूएनओ की जो मुख्य एजेंसियां हैं उनमें नहीं आती हैं, याद रखिएगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा जो मैं चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, शायद आपको अभी समझ ना आ रही हो, अभी आगे आपको समझ आ जाएगी। सेकंड पॉइंट आपको ये समझना है कि यूएनओ की खुद की जो, जब यूएनओ बना था 24 अक्टूबर 1945 को, तो उस समय पर यूएनओ की खुद की जो है कुछ मेन एजेंसियां भी थी, ठीक है। ये कुछ अलग एजेंसियां हैं, यहाँ पर यूएनओ की खुद की अपनी मेन एजेंसियां थी, ठीक है। और ये सभी के सभी जो एजेंसियां हैं, ये अलग अलग फील्ड में, अलग अलग क्षेत्र के अंदर जो है कल्याणकारी कार्य करते थे। जैसे कि मान लो कोई एजुकेशन के अंदर काम कर रहा है, कोई लेबर के राइट्स के लिए बात करेगा, ठीक है, कोई एनवायरनमेंट के लिए बात करेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग जो एजेंसियां हैं, ये अलग अलग क्षेत्र में कल्याणकारी कार्य करने के लिए जो है यूएनओ की मेन एजेंसी के रूप में उभर करके आते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। अब एक चीज़ और समझिए कि मान लीजिए शुरुआत के अंदर तो हमको पता नहीं रहता कि पर्यावरण को जो है क्षति भी पहुंचती है। जैसे कि 1945 के अंदर किसी को क्या पता था कि पर्यावरण को जो है कुछ ज़्यादा क्षति पहुंच जाएगी, तो इसके लिए जो है एक अलग से हमको एक एजेंसी को जो है निर्माण करना पड़ जाएगा। किसी को ये नहीं पता था कि लेबर राइट्स के ऊपर भी जो है कुछ बवाल हो सकता है। जैसे कि जो मजदूर लोग होते हैं, इनके अधिकारों के लिए भी जो है कुछ आवाज़ उठाने के लिए जो है आईएलओ को जो है निर्माण किया गया, ठीक है। तो ये कुछ अलग अलग जो संगठन है, इनका जब विचार जब आता है तो उसके बाद ही जो है उसका एक अलग से संगठन बनता है। जब वो संगठन उस समय पर बनता है तो उसको जो है कि यूएनओ का एक सहयोगी जैसा या फिर उसका एक पार्ट या अंग बनाने की जो है कोशिश की जाती है, एक एग्रीमेंट के थ्रू। याद रखिएगा। अब चलिए जरा याद करते एक चीज़ अलग से क्या है, देखिए। सबसे पहले ये समझिए कि जो मैंने इस वाली लाइन के अंदर लिख रखा है, ये सारे के सारे यूएनओ की खुद की अपनी एक मेन एजेंसियां हैं। वो कौन कौन सी है? यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, आईएलओ हो गया, यूएनडीपी हो गया, यूएनएचआरसी हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे जो है अलग अलग फील्ड के अंदर कल्याणकारी कार्य करते हैं। अभी मैं इन सबको जो है एक एक करके बताऊंगा, इनकी स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ पर है, सब चीज़ें, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये देखिए कि मैंने यहाँ पर आपसे भी बात करते हैं ना, यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और कुछ गैर सरकारी संगठन है जो कि यूएनओ के साथ सहयोग में रह करके, एग्रीमेंट करके जो है कार्य कर रही हैं। तो वो सारी सारी जो एजेंसी है कुछ ये रही यहाँ पर। आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, आईएईए हो गया, इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, ह्यूमन राइट वॉच हो गया, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी होगा और ग्रीन पीस हो गया, ठीक है। तो ये अलग हो गई, ये अलग हो गई। बट हाँ, याद रखिएगा कि ये दोनों के दोनों ही जो है अब यूएनओ के अंडर में ही आते हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो भी जो है, ये सेकंड नंबर वाले जो है, इन्होंने एग्रीमेंट करके सहयोग के साथ जो है कार्य करने के लिए हामी भर दी है यूएनओ के साथ कार्य करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब जरा एक एक करके समझ लेते हैं सभी के सभी ऑर्गेनाइजेशंस को। देखिए सबसे पहला जो आपका है वो है यूनेस्को। जैसे कि यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप इसका कार्य समझना चाहते हैं तो इसके जो फुल फॉर्म है ना, इसी में इसका जो है कार्य छुपा हुआ है। वो कैसे? देखिए, जो विश्व स्तर पर शैक्षिक, ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है यूनेस्को हर जगह जो है काम करता है, ठीक है। और यूनेस्को की जो स्थापना है वो 1945 के अंदर हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। और पेरिस कहाँ पर? ये फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। अब चलिए जरा अगला आपका देखते, वो है
पार्ट ये सेकंड नंबर यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। यहाँ पर ये इमरजेंसी के अलावा कुछ और भी है, मतलब एक फंड, एक फुल फॉर्म तो ये ली जाती है, दूसरी फुल फॉर्म जो है ये भी बोली जाती है। वो क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, मतलब सिंपल वे में ये बोली जाती है कभी कभी, और इसकी फुल फॉर्म पूरी ये वाली है, ठीक है। आप दोनों में से चाहे कोई सा भी लिख देगा, सही हो जाएगा। अगली क्या है कि इसकी हिंदी में फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष बोलते हैं, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या है कि बच्चों के, ठीक है, बच्चों के विकास के लिए जो है कि किस प्रकार से उनका कुपोषण तो नहीं हो रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशन पूरे अच्छी तरह से मिल रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए ये यूनिसेफ का निर्माण किया गया था 1946 के अंदर, जो कि न्यूयॉर्क यूएस के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है? बच्चों के लिए ज़्यादा बातचीत करता है कौन? यूनिसेफ, ठीक है। और ये क्या है? ये जो है एजुकेशन के लिए या साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए, कल्चरल जो सांस्कृतिक जो होता है ना विकास, ये सब उन सबको प्रिजर्व करने के, उनको सुरक्षित करने के लिए यूनेस्को जो है आगे बढ़ करके काम करता है। जैसे कि आपने सुना भी होगा कई जगह कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का साइट जो है इसको मिला हुआ है वगैरह वगैरह चीज़ें। तो वो सब क्या होता है कि इसके तहत जो है यूनेस्को हो गया, ये यूनिसेफ हो गया, पैसा जो है मुहैया कराते हैं हर एक देश को, ताकि उस क्षेत्र के अंदर वो देश कार्य कर सके, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं WHO की। WHO भी जो है यूएनओ का ही एक मेन अंग है, ठीक है, प्रमुख अंग है। और WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन भी बोला जाता है। ये बेसिकली क्या है कि विश्व के अंदर जो भी महामारी आ रही हो, ठीक है, या फिर कोई बीमारी आ रही हो, उसको सॉल्व करने के लिए, उसका हल निवारण करने के लिए जो है WHO आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है 1948 में हुई थी यूएनओ के अंदर, और इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है। अब चलिए आपका फोर्थ जो ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में देखते हैं। यह है ILO। ILO की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO की जो बेसिकली जो फाउंडेशन है, जो स्थापना है, वो 1919 में हो चुकी थी ऑलरेडी, लेकिन 1946 में जाकर के जो है इसको यूएनओ के अंदर जो है ऐड किया गया था। क्यों? क्योंकि यूएनओ जो खुद 1945 में जाकर के बना था, ठीक है। तो उनको लगा कि हमको ILO को भी जो है अपना एक प्रमुख अंग बनाना चाहिए, तो इन्होंने ILO को जो है अपना एक प्रमुख अंग बना लिया, ठीक है। और ILO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ये जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही है, ठीक है। अब आपका चलते हैं 5वें नंबर पर, वो है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अब ये क्या काम करते हैं? ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, पॉवर्टी को, जो गरीबी जो होती है उसको कम करने के लिए, पर्यावरण के लिए काम धाम करते हैं, ठीक है। और ह्यूमन का विकास करने के लिए ये लोग काम करते हैं, और ये लोग जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी जो है जारी करते हैं। आप ये ज्योग्राफी के अंदर ये वाला टॉपिक पढ़ सकते हैं बड़े ईजिली, और 12th में भी है ये वाला टॉपिक, तो ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि UNDP की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1965 के अंदर हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क US के अंदर, ठीक है। अगला जो आपका मुख्य अंग है यूएनओ का, वो ये है UNHRC। ये बेसिकली जो है ह्यूमन राइट के ऊपर जो है काम धाम करती है, मानवाधिकारों के ऊपर, ठीक है। और इसका जो स्थापना है वो हुआ था 2006 के अंदर, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इसका बेसिकली काम क्या होता है कि मानवाधिकारों को जो है प्रमोट करना है और प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, सुरक्षा करना है, बेसिकली मानवाधिकारों को कोई हनन ना कर सके, इसके ऊपर जो है ये काम करते हैं, ठीक है। अब आपका अगला पॉइंट है वो है IMF और WB के बारे में। IMF और WB के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है, बट मैं आपको केवल एक डिफरेंसेस बताऊंगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी डिफरेंसेस हैं जो कि मैं बता सकता हूँ, लेकिन जैसे कि आप केवल अभी 12th क्लास में हैं तो बस आप उतना ही समझिए, बस ये जो मेन डिफरेंस है छोटा सा, क्योंकि अगर मैं वो बताऊंगा तो आपको समझ आएगा नहीं, क्योंकि अभी आप छोटी क्लास में, ठीक है। जैसे आप MA या BA में जाएंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि IMF और WB में भी क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझिए कि 1944 के अंदर, 1944 के अंदर ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस होता है। ये कॉन्फ्रेंस बेसिकली जो है विश्व के अंदर आर्थिक रूप से विकास करने के लिए, आर्थिक रूप से जो स्थिरता लाने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए जो है ये कॉन्फ्रेंस होती है। और जिसके तहत इसका परिणाम क्या निकलता है कि दो एक अन्य जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है संस्थाएं निकल करके आती हैं, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कौन कौन सी है? इसका नाम है एक IMF और एक का नाम है WP। याद रखिएगा ये दोनों जो है यूएनओ का एक प्रमुख अंग नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था ना यहाँ पर कि यूएनओ के साथ जो है कुछ ये रहा, ये रे
कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था और गैर सरकारी संगठन है जो कि यूएनए के साथ सहयोग करके जो है कार्य कर रहे हैं। तो ये कुछ एग्जांपल इन ये फिट होते हैं। ये रहे आईएमएफ और डब्ल्यूबी जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो कि यूएनओ के साथ सहयोग में आकर के काम कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए आपको दिखाता हूँ क्या आईएमएफ की बेसिकली क्या होता है। फुल फॉर्म ये है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में इसकी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, और डब्ल्यूबी की क्या वर्ल्ड बैंक, और हिंदी में है विश्व बैंक बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, अगला चीज़ देखिए क्या कि यूएनओ की जो स्थापना है ये आ तो गया था अस्तित्व में 1944 में, लेकिन इसको यूएनओ के अंदर जो है एग्रीमेंट के तहत या फिर सहयोग करने के लिए जो है 1945 के अंदर जो है इसको बुलाया गया। तो बेसिकली जो है ये यूएनओ के तहत रह करके अब विश्व के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए, आर्थिक स्थिरता लाने के लिए विश्व के अंदर काम करता है। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा प्रमुख अंग नहीं था। ठीक है, लेकिन अब बनता जा रहा है। अगला चीज़ क्या कि डब्ल्यूबी का स्थापना कब हुई थी, ये भी 1944 के अंदर हुआ था, और 1945 के अंदर जो है ये यूएनओ के अंदर ऐड हो गया था। ठीक है, दोनों का ही जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी के अंदर है। चलिए जरा एक क्वेश्चन बताइए कि जो वाशिंगटन डीसी ये अमेरिका की राजधानी तो है, ये तो सबको पता होगा, लेकिन जरा मुझे ये बताइए कि जो डीसी है ये इसकी फुल फॉर्म क्या है। काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉलेज है, एक बार जा करके पता करिएगा। ठीक है, अब चलिए आपका एक चीज़ देखते हैं क्या कि आपसे कभी कभी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कोई 2 कार्य बताइए। तो यहाँ पर आपको याद रखने होंगे दोनों के दो कार्य कौन कौन से हैं। तो देखिए आईएमएफ के 2 कार्य क्या है कि वित्त व्यवस्था की जो है देखरेख करता है पूरे विश्व के अंदर। दूसरा काम क्या करता है ये वित्तीय तथा तकनीकी सहायता जो है ये देशों को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, देता है मतलब। और डब्ल्यूबी का क्या काम करता है कि विकासशील देशों को आर्थिक रूप से जो है सलाह देता है कि आर्थिक रूप से आप किस प्रकार से विकास कर सकते हैं, ये विकासशील देशों को सलाह देता है। और तो और ये पर्यावरण सुरक्षा आधारभूत ढांचा के लिए जो है काम करता है। जैसे कि देखते हो ना आप लोग कि कभी कभी कोई फ्लाईओवर बनाने के लिए या कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो इंडिया के अंदर या किसी भी देश के अंदर, तो उसको पूरा करवाने के लिए जो है डब्ल्यूबी अपनी तरफ से पैसा दे देता है कि आप इस काम को पूरा जल्द से जल्द करवाइए, क्योंकि ये मानव कल्याण के हित में होता है। ठीक है, अगला काम क्या करता है डब्ल्यूबी वर्ल्ड बैंक, ये जो है अपने सदस्य देशों को आसान ऋण उपलब्ध कराता है। अब जरा एक चीज समझिए कि दोनों के दोनों ही जो है वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहे हैं, मतलब दोनों के दोनों ही जो है लोन जो है देशों को दे रहे हैं। लेकिन जब ये दोनों के दोनों लोन दे रहे हैं तो इन दोनों की जगह एक ही इंस्टीट्यूशन होना चाहिए था, एक ही संस्था होनी चाहिए थी जो कि सभी देशों को लोन देगी सब वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। वो क्या है, बस मैं आपको मेन डिफरेंस बता रहा हूँ, बाकी और भी डिफरेंस है लेकिन वो मैं अभी बता नहीं रहा। ठीक है, अब देखिए मेन डिफरेंस क्या है कि जो आईएमएफ है ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है। शॉर्ट टर्म के लिए मतलब कि विद इन 5 ईयर आपको जो है वो जो लोन है वो वापस चुकाना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको 4 ट्रिलियन है, नहीं 4 ट्रिलियन नहीं 4 बिलियन जो है डॉलर इंडिया को जो है मान लीजिए उधार मिल गया। ठीक है, अब इंडिया को क्या करना है कि आने वाले कुछ 5 साल के अंदर अंदर जो है ना 5 साल के अंदर अंदर जो है इंडिया को यही लोन वापस से आईएमएफ को देना होगा। ठीक है, और इसी चीज़ को बोलते हैं हम क्या, शॉर्ट टर्म लोन जो है ये प्रोवाइड कराता है आईएमएफ। और जो डब्ल्यूबी है ये क्या करता है, मान लीजिए कि डब्ल्यूबी ने जो है इंडिया को 400 बिलियन डॉलर का जो है लोन दिया, तो ये जो लोन है ना जो इंडिया को दिया गया है ये इंडिया को जो है कुछ ज़्यादा ही समय ज़्यादा मिल जाता है। इसके अंदर लॉन्ग टर्म जो है लोन दिया जाता है। तो इसके अंदर जो है बेसिकली 5 साल से ऊपर के जो लोन होते हैं वो ये देते हैं लोग डब्ल्यूबी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। आई होप कि आपको समझ आया होगा ये। अब चलिए ज़रा डब्ल्यूटीओ की भी बात कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, इसका जो काम क्या है वो जरा देख लीजिए क्या कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है ये वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। ठीक है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार के ट्रेड के रूल्स होंगे उनको लेकर के ये काम करता है कौन, डब्ल्यूटीओ। ठीक है, और याद रखिएगा कि डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना है वो 1995 के अंदर हुई थी। इससे पहले जो है कुछ और ही था, वो कौन था, वो था ये गेट। मतलब क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले गेट नामक संस्था हुआ करती थी, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, बाद में जाकर के 1995 के अंदर यही जो संस्था है इसका रूप बदल गया। इसका रूप बदल करके क्या हो गया, ये हो गया डब्ल्यूटीओ, जो कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन गया। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंदर ये भी आता है। शुरुआत में ये मुख्यतः यूएनओ का अंग नहीं था, यूएनओ की जो मेन एजेंसी है उनका ये अंग नहीं था। ठीक है, अब चलिए जरा देखते हैं, यहाँ पर वही चीज़ लिखा है कि गेट जो है उत्तराधिकारी हो गया डब्ल्यूटीओ का। ओके, अगला चीज़ देखते हैं क्या, ये रहा IAEA के बारे में।
IA और EA जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में ज़रा आप समझिए क्या कि IAEA की जो फुल फॉर्म वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये बेसिकली इसकी जो स्थापना ये 1957 के अंदर हुई थी। इसका मेन काम क्या है कि परमाणुक ऊर्जा जो होता है ना, न्यूक्लियर पावर, याद रखिएगा न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर बॉम्ब में ह्यूज डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। जरा आप एक बार जाके खुद ही सर्च मारिए कि न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर बॉम्ब के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब चलिए जरा देखते हैं कि न्यूक्लियर जो पावर है उसके शांतिपूर्ण उपयोग के ऊपर जो है ये लोग बढ़ावा देते हैं, ठीक है। और यदि कुछ गड़बड़ कर रहा है कोई देश शांति परमाणु ऊर्जा को लेकर के, तो उसके खिलाफ जो है जांच भी कराई जा सकती है। तो ये जो चीज़ें जो ऑर्डर्स हैं ये सारे IAEA के तहत ही जो है निकाले जाते हैं, ठीक है। अब आपका जो अगला जो संस्था है, स्वयंसेवी संस्था, वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये बेसिकली जो है पूरे विश्व के अंदर मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जो है काम करता है। ये एक अभियान चलाया गया था 1961 के अंदर इसकी स्थापना हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है वो है लंदन UK के अंदर, ठीक है। मैं आपको एक वीडियो लेकर के आऊँगा जहाँ पर UK, ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, ये सब के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, बट बहुत से बच्चों को लगता है कि सारे के सारे जो नाम है वो किसी एक ही देश के हैं। नहीं जी नहीं, कुछ अलग अलग है इन सभी में डिफरेंस, वो मैं आपको बताऊँगा बाद में, ठीक है। अब चलिए आपका देखते हैं क्या कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का एक और कार्य वो क्या है कि मानवाधिकारों से जो जुड़ी रिपोर्ट्स हैं वो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है तैयार करता है, ठीक है। अब आपका अगला आता है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये है ह्यूमन राइट वॉच। बहुत नाम सुना होगा आपने इसका। ये एक स्वयंसेवी संगठन है, NGO है ये। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है ये है न्यूयॉर्क USA के अंदर, ठीक है। इसका भी काम क्या है, बेसिकली मानवाधिकारों की वकालत करना है, उनका जो है हनन होने से जो है बेसिकली ये बचाता है, ठीक है। और ये दुनिया के मीडिया का जो ध्यान है वो मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर जो है खींचता है। कौन? ह्यूमन राइट वॉच। याद रखिएगा एक बार क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि कोई दो ऐसे स्वयंसेवी संगठन बताइए जो कि मानवाधिकारों को लेकर के काम करते हैं, तो ये दोनों वही हैं, ठीक है। याद रखिएगा, आपसे भी पूछा जा सकता है कभी। अगली चीज़ है लास्ट जो हमारा बस बचा है वो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी। कभी कभी पूछ लेते हैं इसलिए मैंने इसको भी डाल दिया है कि ये एक तरफ से ना आंदोलन था। ये आंदोलन किस चीज़ का था? ये जो है हिंसा जो होता है ना, वॉर जो होते रहते हैं, उसको रोकने के लिए जो है ये हिंसा, ये जो आंदोलन है ये हुआ था। ये बेसिकली जो है 1863 के अंदर हुआ था। जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, यह सोसाइटी जो है युद्ध, आंतरिक हिंसा के सभी पीड़ितों की सहायता करता है और सशस्त्र जो हिंसा होती है उस पर रोक लगाने के लिए नियमों को लागू करने का जो है प्रयास करता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये हिंसा के खिलाफ है। महात्मा गांधी का जो आइडियल है ना, जो महात्मा गांधी के विचार है वो इनके ऊपर जो ये लोग चलते हैं, ठीक है। अब आपका अगला एक लास्ट बचा वो यही है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस एक NGO है, ठीक है, जो कि 1971 के स्थापित ग्रीन पीस फाउंडेशन विश्व समुदाय, ठीक है, ग्रीन पीस फाउंडेशन के तहत जो है ग्रीन पीस बना था और विश्व समुदाय को पर्यावरण के प्रति जो है संवेदनशील बनाने के लिए और पर्यावरण संरक्षण हेतु कानून बनाने के लिए जो है दबाव डालने का कार्य करती है। तो बेसिकली क्या है कि जो ग्रीन पीस है ये पर्यावरण के लिए जो है कुछ ज़्यादा ही काम करती है, ठीक है। तो आज कल बस इतना ही है हमारा वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और धन्यवाद।